नमस्कार, मैं कमलेश द्विवेदी गुरुकुलम ज्ञानोदय विद्यापीठ के ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी तक मैंने कक्षा 8 की हिंदी के प्रथम पाठ का अध्ययन किया, जिसमें कवि परिचय, पाठ परिचय, केंद्रीय भाव, पाठ की व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर के विषय में चर्चा की। आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 8 की दूसरे पाठ, जिसका शीर्षक है विनम्रता। उसके कुछ कठिन शब्द आप देखेंगे। शिष्टता मतलब अच्छा व्यवहार। विनम्रता का भी अर्थ शिष्टता से होता है। विनम्र अपने से बड़ों के लिए शालीनता या सभ्यतापूर्ण बर्ताव करना ही विनम्रता कहलाता है। दूसरा है सद्गुण मतलब अच्छे गुण, अच्छे आचरण, सुसंस्कृत, अच्छे संस्कार वाला या अच्छे आचरण वाला। अगला है मृदुल। मृदुल का मतलब है कोमल, नरम या मुलायम। उसके बाद शिष्ट। शिष्ट का मतलब है विनम्र, अच्छे आचरण वाला। निजता। निजता का मतलब होता है अपनापन। उसके बाद स्नेह। स्नेह का मतलब है प्रेम, आकर्षक, मोहक, मन को अच्छा लगने वाले, मन को अपनी ओर खींचने वाला। कृतज्ञता मतलब एहसान मानने। कृतज्ञ को हम एहसान मानने वाला तथा कृतज्ञता का मतलब एहसान हो। औपचारिकता मतलब दिखावा, जो वास्तव में भाव तो कुछ और ही रखता हो, परंतु दिखावे में वह हमारे प्रति बड़ा ही सरल और भावुक व्यक्ति दिखे, उसे दिखावा या औपचारिकता, ऐसे गुण को औपचारिकता कहते हैं। आगंतुक मतलब आया हुआ। ओतप्रोत मतलब घुला हुआ, उसमें लीन। समादर मतलब प्रतिष्ठा, लोगों का मान सम्मान तथा सामंजस्य मतलब अनुकूल, समन्वय, उसके अनुरूप कार्य करना। जी, इसके बाद हम पाठ की व्याख्या मतलब उसके सारांश की चर्चा करते हैं। यह पाठ किसी भी कवि या लेखक द्वारा लिखित नहीं है, वह सामान्य सामाजिक भावनाओं को मानकर हमारे विद्वानों के द्वारा अपने अपने मतों को के माध्यम से व्यक्त किया गया, जो एक लेख के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसे पद को हम संकलित कह सकते हैं। इसका सारांश में मैं आगे बताने से पहले आपको बता दूं, किसी भी पद या गद्य की व्याख्या के पूर्व उसके संदर्भ के विषय में चर्चा करते हैं। संदर्भ में मैंने बताया था आपको कि उसमें लेखक या कवि परिचय देते हैं कि कौन है उसके लेखक, कहाँ से लिया गया है और पाठ का शीर्षक क्या है, तथा प्रसंग में बताते हैं कि प्रस्तुत जो पद है, जितना भी पद दिया गया है, उसका उद्देश्य, उस पद के पीछे लिखने वाले का उद्देश्य क्या है, उस पद के माध्यम से वह हमें कहना क्या चाहता है। इसके बाद हम आते हैं अपने पाठ की व्याख्या पर। तो अपने काम के सिलसिले एक शर्मा जी, जिन्होंने स्वयं को लक्ष्य मानकर इस कहानी को लिखा। विनम्रता, यह विनम्र चरित्र का सद्गुण, सुसंस्कृत होने का परिचय इन भावनाओं से प्रेरित है। यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को स्वयं अपनी ओर खींच लेता है। विनम्रता क्या है? एक चुंबक है। यह ऐसा सद्गुण है जो संपर्क में आने वाले व्यक्ति को, जैसे चुंबक लोहे को संपर्क में आने पे अपनी ओर खींचता है, वैसे ही यह विनम्रता एक चुंबक है जो
संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, मृदुल मतलब मैंने लिखा है कोमल, ठीक है। तो मृदुल, उसकी बोली कोमल, शालीन शब्द तथा आचरण शिष्ट होते हैं और साथ ही साथ उनकी भावनाओं में निजता, अपनेपन के भाव से वह ओतप्रोत होता है। कोई भी विनम्र व्यक्ति अपनेपन की भावना से ओतप्रोत होता है, वह उस भावना से किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचने में सक्षम होता है। इस पाठ के माध्यम से लेखक का कहना है, यह इस पाठ का उद्देश्य है कि विनम्रता चरित्र का सर्वश्रेष्ठ गुण है, और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विनम्रता चरित्र को अधिक महान बनाती है, व्यक्ति को महान बनाती है। विनम्रता से अच्छे संस्कार के होने का परिचय मिलता है कि हम कितने संस्कारवान हैं। विनम्रता की एक यह भी विशेषता है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, वह अपने संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के मन पे अपनी छाप छोड़ जाता है। इस प्रकार इसमें विनम्रता तथा मधुर भावना का परिचय मिलता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति हमारी भावनाओं से खुश होता है। हमारे व्यवहार से, मतलब हम उसके प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, विनम्र पूर्वक व्यवहार करते हुए हम उससे विनम्रता पूर्वक मधुर वाणी में बोलते हैं, सभ्यतापूर्ण उससे बात करते हैं तथा अपने भाव विचार, उसके भावों को जानने के लिए शालीनता एवं विनम्र भाव अपनेपन के साथ उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि विनम्रता का प्रदर्शन हमें सिर्फ अपनों से बड़ों के लिए ही करनी चाहिए। विनम्र भाव हम अपने बड़े, अपने बराबर तथा अपने से छोटों के लिए भी प्रदर्शित करते हैं, और हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे छोटे हमारे उस विनम्र भाव को जानकर, देखकर, महसूस करके स्वयं भी वैसा आचरण करने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। अब इसमें क्या होता है, हम अपने से छोटों के प्रति समादर, स्नेह तथा अपनेपन का भाव प्रदर्शित करें, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान, सहजता तथा अत्यंत आत्मीयता का प्रदर्शन करना चाहिए। इसे ही हम विनम्रता की श्रेणी में रखते हैं। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर, अब देखिए विनम्रता व्यक्त करने के भाव, अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए तकलीफ उठाकर, कष्ट उठाकर हमारे लिए कोई कार्य करता है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता अवश्य प्रदर्शित करनी चाहिए। कृतज्ञता अवश्य प्रदर्शित करनी चाहिए। हमें उसके प्रति एहसान भाव प्रकट करने चाहिए कि आपने हम पर उपकार किया है, जिसकी वजह से हमारा कुछ न कुछ, किसी न किसी क्षेत्र में हित अवश्य हुआ है। हमारे ऐसा करने से वह व्यक्ति मन से प्रसन्न होता है तथा हमारे प्रति उसके भाव अच्छे बनते हैं। अब अगर हम कभी यात्रा में हो, कहीं रेल यात्रा, बस यात्रा, अगर उस दरमियान हमारे समक्ष कोई जरूरतमंद महिला या पुरुष आए, अगर हमने उसको अपनी सीट दी है या कि उसने हमें सीट दी है, तो एक
विनम्रता का यह भी परिचायक है, हम उसे सहर्ष धन्यवाद प्रदान करें। वह हमारे अच्छे संस्कार तथा विनम्रता का परिचायक होता है। ऐसा हमें करना चाहिए। ऐसा करते समय ऐसा लगना भी चाहिए कि हम उसे धन्यवाद हृदय से दे रहे हैं, मन की गहराइयों से हम उसे धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसने कह दिया धन्यवाद, वो तो एक उलाहना टाइप का दे के चला गया, चलो हमने अपना फर्ज पूरा किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वह धन्यवाद हमारे मन की, हमारे हृदय की गहराई से निकलना चाहिए। यह भी हमारी विनम्रता का परिचायक है। उसमें औपचारिकता बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। इसके बाद विनम्र व्यक्ति हमेशा अपने बड़ों छोटों के प्रति उचित रूप से विनम्र होना नहीं भूलता, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। वह जो जिस सम्मान के लायक है वह उसे वह सम्मान अवश्य देगा। यही हमारे विनम्र होने का परिचायक है। और बड़ों के प्रति आदर सत्कार, इसी प्रकार अपने बराबर वालों का भी सत्कार करता है। मैंने आपको बताया ना, चाहे वो हमारे बराबर का हो तब भी हमें उसके प्रति सत्कार की भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। यह विनम्रता का एक हिस्सा है। छोटों के प्रति प्राप्त, ये मैंने बता दिया है आपको। इस प्रकार विनम्रता से व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। आकर्षक मतलब वह व्यक्तित्व हमें अपनी ओर बार बार खींचता है, आकर्षित करता है और हम बार बार उससे मिलने का, उसके पास जाने का और उससे बात करने का अवसर ढूंढते रहते हैं। इन सब का इस आधार पर कहना ठीक होगा कि विनम्र व्यक्ति सहयोग करने के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य जाहिर करता है, प्रदर्शित करता है। इस प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने हृदय में हमेशा ही विनम्र भाव को बनाए रखे। यही इस पाठ का उद्देश्य है कि हमें हमेशा विनम्र होना चाहिए, कृतज्ञ भाव से लोगों के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन करना चाहिए, चाहे वह हमें अपने से छोटों, बराबर तथा अपने से बड़े वालों किसी के प्रति प्रदर्शित करने का अवसर मिले। हमें हमेशा उनके साथ विनम्र भाव से व्यवहार करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और आवश्यकता पर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित भी करना चाहिए। यही था इस पाठ का उद्देश्य कि हमें समाज के प्रति, बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति तथा बराबर वालों के प्रति कैसे आचरण करने। इसके साथ ही घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें। धन्यवाद।